हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के लिए चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। चलिए, सबसे पहले मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं बताती हूँ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का यदि मैं डेफिनेशन दूँ तो ये बोलूँगी कि सेपरेशन करना, मतलब सामान का हो या फिर लिविंग बींग्स का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, उसका सेपरेशन करना, उसका ग्रुप में उसको बांटना। ग्रुप में हम यदि किसी चीज़ को बांटते हैं तो किस आधार पर बांटते हैं? ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, ऑन देयर अपीयरेंस, ऑन देयर हैबिट एंड हैबिटेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो आप सब बच्चे हो, तो कुछ बच्चे 6 क्लास के हैं, कुछ बच्चे 7th क्लास के हैं, कुछ बॉयज़ स्टूडेंट हैं, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर 1 में, उसी का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, जिसको चैप्टर 3 में इसको मेंशन किया गया है। तो मटेरियल का क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो मटेरियल का क्लासिफिकेशन वही होता है जो अभी हम लोग समझे हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो मटेरियल्स मतलब आपको नॉन मेटल कहो, मेटल कहो, तो उसको हम किस आधार पे अलग अलग ग्रुप में बांटें, कैसे समझे कि मेटल है, कैसे समझे कि नॉन मेटल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ना है इसमें। देखिए, कह रहा है ना, हैव ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द थिंग्स। मतलब आपको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बच्चों, क्योंकि आपको सिस्टमेटिक मतलब आपको उसके बारे में, जो यहाँ सिस्टमेटिक मैंने लिखा है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ थिंग, मतलब जो कोई भी थिंग है, नॉन मेटल है, मेटल है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो, है ना। हैव ए जनरल आइडिया अबाउट थिंग्स, मतलब उसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि कैट है, डॉग है, तो डॉग के तो बहुत सारे कलर हो सकते हैं ना, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, मिक्स हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो उसके बारे में ठीक से जानकारी रखना है ना। नो हाउ द मेंबर्स आर डिफरेंट, है ना, वो कैसे डिफरेंट हैं। सभी तो डॉग हैं, लेकिन कुछ ब्लैक हैं, कुछ मिक्स कलर के हैं, कुछ रेड हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ तो कारण होगा। डॉग हैं, सब सिमिलर ग्रुप के हैं, फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो वो क्यों है, कैसे है, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। मतलब ये आप शॉर्ट में बोल दो तो आप ये बोलोगे ना कि किसी भी थिंग्स या चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसके बारे में डिटेलिंग करना, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखना, जानकारी रखना, रखने के लिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में आपके बुक में दिया है बच्चों, कुछ मतलब क्राइटेरिया दिया हुआ, जिसके आधार पे हम लोग मेटल नॉन मेटल को क्लासीफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट में है लस्टर, सेकंड में है स्मूथनेस ऑफ सरफेस, थर्ड में है ट्रांसपेरेंसी, फोर्थ में है हार्डनेस, और भी है। तो 1 बाय 1 इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए, आप समझते हैं ना कि लस्टर मीन्स क्या होता है, चमक। तो आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि मेटल नॉन मेटल, तो जो चमक होता है, जिसमें चमक होता है, मेटल क्या होता है, मेटल नॉन मेटल में आपने कुछ अंतर पढ़े थे उसमें फर्स्ट चैप्टर में। तो उसका क्राइटेरिया कुछ तय हुआ था कि किस हिसाब से हम बोलें कि मेटल है। तो मेटल लस्टर मतलब शाइनिंग होता है, हार्ड होता है, मतलब ज़्यादा मजबूत होता है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके आधार पे सबसे पहले जब हम वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, मतलब मटेरियल को हम कैसे क्लासिफाई करें। तो जितने सारे चमकीले, जिसमें चमक होगा, लस्टर होगा, उसके आधार पे हम क्या उसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसके आधार पे भी आप 2 बातें आपके दिमाग में जाएंगी कि एक तो वो होगा जो लस्टरस होगा, एक वो होगा जो मतलब जो चमक नहीं देने वाला होगा, या चमक होगा भी तो थोड़ा कम होगा। तो उसके आधार पे फिर हम क्लासिफाई करेंगे। तो उसको क्या दिया गया है यहाँ पे, नन लस्टरस एंड लस्टर, है ना। अब देखिए बच्चों, लस्टर को यहाँ पे 2 ये ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया। यहाँ पे लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, जो चमकीला है वो, और जो नहीं चमकता हो या फिर बहुत कम साइन हो तो वो। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं हम। ये तो आप घर में खेल में भी करते होंगे, जैसे ज्वेलरी, जैसे यूटेंसिल्स, हैंडल्स, जितने चमकने वाले, जिसमें साइन हो, जिस पे जब जैसे
लाइट जब उस पर फॉल होता हो तो उसमें से चमक आता हो, है ना, तो वो कहलाएगा लस्ट्रस। जिसमें साइन नहीं आता हो या फिर नामात्र आता हो आएगा नॉन लस्ट्रस। उसी तरह से नेक्स्ट है आपको स्मूथनेस ऑफ सरफेस। यहाँ पे दूसरा क्लासिफिकेशन का दूसरा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो स्मूथनेस। देखिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड को आप देखिए, जब आप इसको टच करेंगे ना तो आपको स्मूथ सा फील होगा। जैसे मिरर जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, उसको आप टच करके देखिए, आपको स्मूथनेस का फील होगा। जैसे आपका मोबाइल है, उसका स्क्रीन जब आप टच करते हैं तो आपको स्मूथनेस का फीलिंग आती है। तो इस तरह से आप दूसरा जो उसका क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या हुआ, स्मूथनेस ऑफ सरफेस। थर्ड देख लीजिए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या, अच्छा स्मूथनेस ऑफ सरफेस को भी फिर आप क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, कि वैसे मटेरियल जिसका सरफेस स्मूथ है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका वो स्मूथनेस में आएगा, और जो स्मूथ नहीं है वो रफ में आएगा। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे भी फिर उसका एग्जांपल लिखेंगे, स्मूथ मटेरियल एंड रफ मटेरियल। तो जैसे ब्रिक्स है, आपको पत्थर है, स्टोन वगैरह है ना, दीवार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब क्या होगा, रफ का एग्जांपल होगा। और जो अभी हम लोग पढ़े हैं जैसे मोबाइल का स्क्रीन, जैसे आपको मिरर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होगा, वो स्मूथ वाले का एग्जांपल होगा, है ना बच्चों। देख लीजिए थर्ड है, नेक्स्ट है इसमें ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का भी फिर से आप क्लासिफाई करेंगे आप उसको, कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लाइट को 100% क्रॉस करने देता है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लाइट को पार्शियली क्रॉस करने देता है, और ऐसा कौन सा मटेरियल है जो लाइट को कम्प्लीटली पास नहीं करने देता है। तो उसके आधार पे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए आपको ट्रांसपेरेंट का कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। जैसे ट्रांसपेरेंसी ऑफ मटेरियल को फिर हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिए। पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वैसा मटेरियल जिस पे यदि लाइट पड़े तो थ्रू आउट मतलब क्रॉस होता है, उसके उस पार जाता है, तो उसका एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओपेक मटेरियल मतलब जो लाइट को क्रॉस नहीं करने देता है, जो लाइट को पास नहीं होने देता है ना, दोज आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है वुड एंड कार्डबोर्ड। एंड इसी का थर्ड जो क्लासिफिकेशन है या थर्ड जो इसका टाइप है वो है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल वाइल्ड पेपर दिया गया है। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि लाइट तो क्रॉस करता है बट कम्प्लीटली नहीं, है ना, कम्प्लीटली नहीं करता है। तो वैसे मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। तो इस तरह से आपने जाने क्या, ट्रांसपेरेंसी ऑफ मटेरियल। ठीक उसी तरह हार्डनेस है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ हार्डनेस। तो जो हार्डनेस होता है ना बच्चों, ये तो आप जानते हैं, जैसे आयरन हार्ड है, जैसे आपका मटेरियल टच करते हैं तो हार्ड है, आपका बुक हार्ड है। तो उसके आधार पे हार्ड कौन है, कौन सॉफ्ट है ना, कौन मतलब यदि आप छुएंगे तो वो ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी सकता है। तो उसके आधार पे फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसके आधार पे मटेरियल को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपके बुक में। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। मैलिएबल या डक्टाइल, ये 2 शब्द आपके बुक में दिया हुआ है। तो देखिए इसका मैंने अर्थ भी लिख दिया है कि आप इसको चाहें तो बेंड कर दें, है ना, बेंड करें लेकिन वो टूटेगा नहीं। मतलब ऐसा मटेरियल जिसको आप बेंड करें, उसको मोड़ दें, है ना, लेकिन वो टूटे नहीं। तो वैसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वो डक्टाइल है ना। जैसे आपको इसमें दिया हुआ भी है कि एबल टू बी डिफॉर्म्ड विदाउट लूजिंग टफनेस, है ना, दैट इज़ कॉल्ड डक्टाइल, मतलब बोलेंगे कि ये डक्टाइल है। और मैलिएबिलिटी का मतलब दिया हुआ है कि बिटन, मतलब उसको उस पे हैमर करके, उसको प्रेस करके उसको सीट में बदल दिया जाए, है ना, उसको अलग अलग मतलब रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो उसका एग्जांपल आपको देखिए बोर्ड पर मैंने दिया है ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। तो देखिए बच्चों, ये सब तो बेसिक आपको ये है, कैरेक्टरिस्टिक है या फिर प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल्स का।
ठीक है। और एक और टर्म दिया हुआ आपकी बुक में, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन द वाटर, मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल है या फिर कौन सा ऐसा थिंग्स हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं या फिर नीचे के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो आप लोग ये सब एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं स्कूल में कि जैसे जितने भी हेवी मटेरियल हैं वो जाके बॉटम में शिफ्ट हो जाएंगे। जो फ्लोटिंग होते हैं जैसे फैट ऑयल, बटर, घी एक्सेट्रा, या फिर जो बहुत लाइट वेट के होते हैं जैसे पेपर, है ना, तो फ्लोट करते रहता है। तो इस आधार पे फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, है ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कौन सा पानी में सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल नहीं है। जैसे आपने चीनी, है ना, शुगर और साल्ट को लिया और पानी में जब आप उसको घोलेंगे तो वो घुल जाएगा, आपको फिर ढूंढे नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, सॉल्युबल है। और जैसे आप उसी में कुछ कंकर डाल दिए, कुछ मतलब पेबल्स डाले, कुछ और हार्ड थिंग जैसे पेन डाल दिए, कैप डाल दिए, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डाल दिए, मेडिसिन भी आप डाल दिए, तो मेडिसिन यदि टैबलेट है तो वो तो घुल जाएगा, है ना, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्युबल का। लेकिन जो हार्ड थिंग है, सॉलिड थिंग्स है, वो तो उसमें पानी में नहीं घुलेगा, वो तो फ्लोट करेगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वो सॉल्युबल नहीं है ना। तो इस तरह से इसके आधार पे हम लोग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, कुछ टर्म दिया हुआ है जैसे मिसेबल, है ना, मिसेबल, और उसका अपोजिट दिया हुआ है यहाँ पे इमिसेबल। तो मिसेबल का वही मैंने जो आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि जो पानी में डालो और वो थिंग्स कंप्लीटली घुल जाए, आप उसको ढूंढो तो फिर मिले नहीं आपको, तो उसको बोलेंगे मिसेबल। और जो नहीं घुल जाता हो, जो पानी में फ्लोट करता हो या फिर बॉटम में सेटल हो जाता हो, जार में, ग्लास में, कप में, जिसमें भी आप लिए हो, उसमें कोई हार्ड थिंग्स डाल दिए हो, पेबल्स डाले हो, कुछ डस्ट डाले हो, मिट्टी डाले हो, तो वो बॉटम में जाके क्या होगा, सेटल हो जाएगा या फिर कुछ फ्लोट होता रहेगा, तो वैसे को बोलेंगे इमिसेबल। तो बहुत ईजी चैप्टर है ये। इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक और चीज़ दिया हुआ है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो ए लिक्विड दैट डिजोल्व अदर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब आपको एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो सबसे वाटर जो है ना, सॉल्वेंट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और सॉल्यूट के बारे में कहा जाए तो आप जिसको घोल रहे हैं, जैसे पानी आपने लिया तो पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट, उसमें आपने चीनी या नमक डाले और उसको आप घोल रहे हैं तो वो सॉल्यूट हुआ, ठीक है ना। और नमक पानी या पानी में आप नमक घोल के जो बनाए, मिक्स बनाए, वो कहलाएगा सॉल्यूशन। मतलब पानी चीनी का जो लिक्विड तैयार हुआ है ना, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू बच्चों।